राधे राधे। बिहारी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। कलयुग में मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, और कलयुग में जो सब कुछ हो रहा है ये आप लोग को खूब भली भांति पता है। इसमें कलयुग में कितने परिवर्तन हुए हैं और कितने हो रहे हैं और कितने होंगे। यदि हम अपनी राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा नहीं पाएंगे तो वो कलयुग नहीं हटने वाला। यदि हमें कलयुग अपने ऊपर से हटाना है और कलयुग हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले तो हमें अपने बिहारी जी और राधा रानी जी के चरणों में रहना है। तो आप लोग के जीवन से ही संबंधित, अपने जीवन से ही संबंधित हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन कलयुग का सत्य और बिहारी जी के चरणों में और राधा रानी जी के चरणों में यदि आप हो तो कलयुग नहीं आएगा। यदि आप लोग अपना कुछ नहीं बदलना चाहते हो तो कुछ नहीं होगा। बिहारी जी के चरणों में आइए, कलयुग का असर खत्म होगा। मैं आपको बता ही चुका हूं, आपके जीवन में जो घटना हो रही है, होगी और हो चुकी है। हो चुकी में मैं आता हूं, जो पिछले समय में आपके यहां, आपके परिवार में ही आपके सब कुछ अदल बदल सब कुछ हो चुका, सारा सब कुछ बदल चुका। लेकिन कुछ बदलाव कलयुग के कारण से और राधा रानी कृपा ना होने से और हमारे ठाकुर जी कृपा ना होने से, इसलिए कलयुग आप लोग के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब जैसे एक परिवार से ही हम लेते हैं, उस कलयुग को परिवार से ही मैं जोड़ता हूं। और क्योंकि वही घटना हमारे जीवन में, सभी के जीवन में घटी हुई है और घट रही है, इसलिए आपको हम कलयुग का प्रभाव दिखा रहे हैं। यदि आपको नहीं होता है तो आप खुद देखिए कलयुग का प्रभाव। आज से आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, जब हमारा परिवार, हम लोग भाई बहनों माता पिता के साथ रहते थे, कितना प्रेम भाव था, कितने चीजें थे। हमारी 2-3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां से जिसमें हम लोग आते थे, उस पीढ़ियों को देखकर यदि हमारे जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं है, आज भी हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो कलयुग, घोर कलयुग आएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब बिहारी जी भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे और राधा रानी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शुरुआत हुआ है और उस शुरुआत को ही खत्म कर दीजिए, क्योंकि राधा रानी और बिहारी जी के चरणों में आइए। अभी जब हमारा परिवार संयुक्त परिवार हुआ करता था, हम लोग साथ में रहते थे, सब परिवार में खुशियां, कोई कुछ गम नहीं। कमाने वाले एक लोग रहते थे, खाने वाले बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उसमें कितना प्रेम और कितनी खुशियां हुआ करती थी, कितनी खुशियां थी। एक सब कुछ हुआ करता था, एक घर का मुखिया हुआ करता था, वही घर को चलाता था, और हर उस परिवार में एक आदमी नहीं रहते थे, 4 आदमी नहीं रहते थे, उसमें कम से कम 20, 25, 30, 35, 40 लोगों का परिवार हुआ करता था। आप सोचिए, उस
25, 30, 40 परिवार के बीचों में लोग रहते होंगे, कितना अच्छा और कितना खुशहाल जिंदगी होती थी। सब अपना दुख दर्द सब लोग बांट लेते थे, किसी को कुछ नहीं हुआ करता था। आज प्रभाव देखिए, यदि एक भाई को कोई तकलीफ हो जाता था, कुछ एक तकलीफ हुआ करता था, भाई क्या पूरा परिवार एक साथ बैठा रहे। उस पूरे परिवार को तो छोड़ दीजिए, आस पड़ोस दूर दूर तक लोग जो है दुख व्यक्त करने आते थे और अपने संवेदना व्यक्त करते थे कि भैया क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हो गया है। प्रेम कितना हुआ करता था, दूर दूर तक लोगों को पता हो जाता था, भैया उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके लड़के की तबीयत खराब हो गई और ऐसा ऐसा है, आप चलिए, सब आ जाते। पूरा परिवार क्या, पूरा गांव, पूरा सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। सोचिए उस आदमी की जिसकी तबीयत खराब है, जो बीमार है, उसके मन में क्या हुआ करता रहा होगा, आप ये सोचो। उसके मन में क्या हुआ करता था, आप सोचो। उसका रोग उसी समय उसी क्षण खत्म होता था, रोग खत्म हो जाता। प्रेम 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 हुआ करता था। जितने प्रेम होते थे वो अब प्रेम को समेट लेता था। उस प्रेम के कारण से रोग हट जाता था और गंभीर बीमारियां भी नहीं होती थी। पहले आप सोचो, कोई गंभीर बीमारियां होती थी, गंभीर बीमारियां भी नहीं होती थी। कारण क्या था कि प्रेम इतना था, कलयुग का उतना असर नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा असर हो रहा था। जब असर होने लगा, लोग मंदिरों में कम जाने लगे, राधा रानी बिहारी जी की कृपा कम होने लगी, तो कलयुग का असर उनके ऊपर पड़ने लगा। जब कलयुग का असर पड़ने लगा, वही 40 लोगों का परिवार 2 लोगों में, 3 लोगों में बढ़ते चले गए। और जब वो परिवार बढ़ता चला गया, उस परिवार में दूरियां बनती चली गई, वो प्रेम ही नहीं रहा। आज के टाइम में यदि उसी भाई की तबीयत खराब होती है तो 1 घंटे, आधे घंटे के लिए लोग मिलने जाते हैं। जैसे कोई बाहरी आदमी आया, भाई टाइम निकाल के आपके पास आया कि चलो भाई साहब की तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है और उनकी तबीयत खराब है, आप चलो मिल के आओ। मिल के आते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बैठे, भैया ठीक हो ना, अभी जा रहा हूं, कुछ होगा तो बताइएगा। जब होगा तो बताइएगा। अब कलयुग, ये कलयुग का असर ही है ना। वही भाई जो साथ में जिंदगी गुजारा, वही भाई हॉस्पिटल में 20 से 25 मिनट मिल रहा है। किसका असर है? कलयुग का ही असर है ना। मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा, यदि ये चीज आपको करना है, कलयुग का असर कम करना है, बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में आना ही है। वृंदावन, मथुरा, बरसाने, गोकुल, गोवर्धन आना ही है। कृपा पानी है तो आना ही है। अभी हमारे बिहारी जी के टाइम में भगवत गीता में भी आप पढ़िए, उनकी कहानियां पढ़िए, उनके सारे चीजें आप देखिए। उस समय कलयुग का असर था, कुछ था ही नहीं कलयुग का असर। कैसे लोग रहते थे, बिहारी जी कैसे घूमते थे, टहलते थे गैयों के साथ जंगलों में, यमुना जी के किनारे, वहां पे
यशोदा मैया के साथ, बलराम जी के साथ, राधा जी के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ कितना आनंद लिया करते थे। वही आनंद जब द्वारिका भी गए तो वो आनंद उनको द्वारिका में नहीं मिला। और जब भी गोकुल और वृंदावन मथुरा की बात होती थी, हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी के आंखों में अश्रुधारा बहने लगती थी। द्वारिका में भी कोई मथुरा, वृंदावन, गोकुल की उनको कहानी कोई बताता ही नहीं था, कभी याद भी नहीं कराता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम कलयुग नहीं था। आज जो भाई है, भाई दुश्मन बना बैठा है, और उसी का भाई का साला, साला का मतलब होता है आपकी धर्म पत्नी का भाई, धर्म पत्नी का भाई, वो हमारे भाई का सगा है, सगा हो चुका है। और हमारा खुद का भाई, जिस गर्भ से, जिस मां के गर्भ से भाइयों ने जन्म लिया, बहनों ने जन्म लिया, हर दुख दर्द बांटा, वही भाई बहन आज उससे अलग हो गए। अब सोचिए प्रभाव क्या है कलयुग में। जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां का कन्यादान हुआ करता था, पिता कभी भी अपने लड़की के यहां जल ग्रहण भी नहीं करता था। एक कलयुग का असर नहीं था। आज जिसको हम दान दे देते हैं, उससे हम ले भी लेते हैं, और हम कन्यादान दे रहे हैं उसके यहां, तो हम पूरा साल क्या पूरी जिंदगी बैठ के भी खा ले तो कोई तकलीफ नहीं। वही लड़की का हम कन्या दान का मतलब क्या होता है? दान हमने दे दिया, वो फिर हम आप ले नहीं सकते, वो दान है। दान दिया गया चीजें हम फिर वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जब कन्या दान किया तो ये दान दे दिया, हम उसके घर का न तो पानी पिएंगे, न कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। ये कलयुग उस समय थोड़ा असर बन रहा था, तब ये चलता था। आज सीधा उल्टा है, सीधा उल्टा है। लड़की का यदि कन्यादान हम दे भी देते हैं तो वहीं पे जाके सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ। आज से कई सौ वर्षों पहले जब लड़की का कन्यादान होता था, उसकी मां उसके घर का छत नहीं देखती थी। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रथाएं थी, ये हमारे संस्कार थे। आज का संस्कार बच्चों को तो पता ही नहीं। आज हम अपने बच्चों को ये सब चीजें तो बताते ही नहीं कि क्या है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। क्या यही संस्कार, ये गलत था संस्कार? ये हमारे संस्कार थे, हमारे भारत का संस्कार था, ये हमारा हिंदू संस्कार था, ये हमारे संस्कार थे। और जो हमारा संस्कार चल रहा है, जो हमारा हिंदू धर्म का संस्कार है, ये जो है हर वक्त हर समय चलना चाहिए। लेकिन आज यही संस्कार और आज यही चीज हमारा प्रभाव डालते डालते हमारे कलयुग प्रभाव बनता जा रहा है। भाई को सब भूल चुके हैं, बाहर के लोगों को अपना चुके हैं। तो उस घर में हमारे बिहारी जी धर्म युद्ध के लिए महाभारत करवाए थे, तो आज वही महाभारत धर्म युद्ध के लिए हर घरों में हो रहा है। क्यों धर्म युद्ध क्यों हो रहा है?
एक भाई को छीन रहे हो, दूसरे भाई का ले रहे हो, तीसरे भाई का पहुंचा रहे हो और साले साहब को दे रहे हो, तो धर्म युद्ध तो होगा ही। यही चीज तो महाभारत में हुआ था, यही चीज तो महाभारत में भी हुआ। महाभारत में भी तो यही हो रहा था कि उनकी संपत्ति, भाई की संपत्ति को हड़प लेना, उनको न देना, साले में साड़ुए में सब में बांटना। वो लोग अब आपके अपने हो गए, अपने पराये बना दिए। आपने बनाया, कलयुग ने बनाया। ये कलयुग का प्रभाव हम ले रहे। हम महाभारत की बात करते हैं, हम अपने बिहारी जी और राधा रानी जी की बात करते हैं, उनकी चीजें ग्रहण नहीं करेंगे। बात तो करते हैं अच्छी अच्छी, ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हो भैया? करना पड़ेगा ना, कलयुग कम करो ना। तो धर्म युद्ध फिर होगा और हो रहा है, हर घरों में हो रहा है। इस धर्म युद्ध को खत्म करना है, अपने लोगों को प्रेम करिए और बाहर लोगों का जो अतिथिगण है उनका सम्मान करिए, उनका स्थान जो है उनको स्थान दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको आप दूर करो, नो, नहीं, उनको दूर नहीं करना है। वो हमारे अतिथि हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। हम उनके दुख सुख में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं। तो हमें तो उनका सम्मान करना है, उनके दुख सुख में मुझे आना जाना है, लेकिन उनके स्थान को उनके स्थान तक ही रहने दीजिए। भाई का स्थान अपनी जगह पे रहने दीजिए, बहन का स्थान अपनी जगह पे रहने दीजिए, पिताजी का स्थान अपनी जगह पे रहने दीजिए, माँ का स्थान अपनी जगह पे रहने दीजिए। हमारे जो आस पड़ोस के हैं वो स्थान उनके हैं। उन सब के स्थान कौन ले चुका है? हमारे घर में दूसरे लोग। क्यों? ये कहां से संस्कार आया? ये संस्कार दिया कौन? कलयुग। कलयुग ही दिया है। क्योंकि यदि ये चीज आपके ऊपर नहीं होगा तो कलयुग अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा? कि अपने का ही खून का प्यासा बनना, धर्म युद्ध घर घर में करवाना। क्यों? यही है। आप लोग को पता है, पहले की पीढ़ियां जब चली आती थे उसमें पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी की जो संतानें होती थी, उनके लड़के सब एक परिवार हुआ करते थे। आज किसी के परिवार, आपके ही पिताजी के 3 संतान, 2 संतान, 1 संतान हो और आप ये बता दीजिए कि सब एक साथ रहते हो। चलिए, समय आपने खर्चे बढ़ा लिए, सब चीज बढ़ा लिए, सब आज के समय में कलयुग का प्रभाव पड़ा ही है, तो लोग माल के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जो है चलिए दूर दूर है, लेकिन कभी एक साथ हुए क्या? जब भी हुए बंटवारों की ही बात, पैसों की ही बात, संपत्ति की बात, यही सब चला। कभी प्रेम से कुछ हुआ? नहीं हुआ। ये किसका प्रभाव? एक कलयुग का प्रभाव। यह कलयुग को खत्म करना है, कलयुग ऊपर अपने ऊपर प्रभाव नहीं करना है और नहीं करवाना है तो राधा रानी के चरणों में और हमारे बिहारी जी के चरणों में आ जाइए, आपकी कृपा हो जाएगी। ये सब चीजों से आप दूर हो जाओगे। धर्म ही धर्म होगा। धर्म का निर्माण करिए, हमारे ब्राह्मण समाज का निर्माण करिए, हमारे हिंदू भाइयों का निर्माण करिए। ये हमारा लक्ष्य है। नहीं तो अपनों में ही कटते रहेंगे और अपना ही खून बहता रहेगा और कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हम आप लोग से यही कहेंगे, कलयुग का प्रभाव खत्म करना है। समाज में हमारा जो जहां स्थान है उस स्थान को वहां बना के रखिए, उस चीज को वापस लाइए।
इतनी दूर मत भाग जाइए, इतना दूर मत निकल जाइए कि पीछे जब मुड़ के मैं देखूं तो धुंधला